Hello everyone, today we will discuss lesson number 8 and keep it continue. Today we discuss about Sufis in Central Asia. A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onwards. यानी 11वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया से अनेक सूफी संत आए और वो भारत में क्या हो गए सेटल. दिस प्रोसेस वॉज स्ट्रेंथन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत. इसी दौरान क्या हुआ दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना. व्हेन सेवरल मेजर सूफी सेंटर डेवलप ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. और उपमहाद्वीप में चारों तरफ सूफी केंद्र जो है वो स्थापित किए जाने लगे. द चिश्ती सिलसिला वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर. चिश्ती सिलसिला इन सब में क्या है महत्वपूर्ण है. इट हैड ए लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर. जो मोइनुद्दीन ख्वाजा चिश्ती ऑफ अजमेर हैं ये काफ़ी फेमस हैं. हम यहाँ पर इनकी दरगाह पर जाते हैं, काला कपड़ा जो है वो चढ़ाया जाता है. कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली में है. बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा नियामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, बंदा नवाज गौसिया दरराज ऑफ गुलबर्ग. तो ये अलग अलग क्या हैं सूफ़ी जो टीचर्स रहे हैं. ये फेमस व्यक्ति जो किसी न किसी कारण से फेमस हुए इंडियन हिस्ट्री में हम इनको स्टडी करते हैं. द सूफी मास्टर हेल्ड देयर असेंबलीज. यानी जो इनके मास्टर होते थे, मुखिया होते थे, वो सभा बनाते, समिति बनाते थे. इन देयर खानकाहा यानी होपिक्स भी कहा जाता है जहाँ पर ये लोग सभी जैसे ये हैं इसमें इकट्ठे होते थे, इसी को खानकाहा भी कहा जाता है. डिवोट्स ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द रॉयल्टी एंड नोबेलिटी. इनमें जो मेंबर्स होते थे वो सभी प्रकार के परिवारों से, राजघरानों से, अभिजात वर्ग से शामिल. एंड ऑर्डिनरी पीपल सामान्य जनता भी इसमें शामिल थी. फ्लोक टू दीज खानकाहा. फ्लोक मतलब इकट्ठे होते थे. द डिस्कस स्पिरिचुअल्स मैटर. आध्यात्मिक विषयों पर ये डिस्कस करते थे. साउट द ब्लिशिंग ऑफ द संत इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम्स. और ऐसा कोई विषय है जिसमें ये कहा जाता है भाई ये समस्याएं सभी की हैं और भगवान इसको समाधान करता है. तो ऐसी समस्याओं पर ये डिस्कस करते थे. और सिंपली अटेंड द म्यूजिक एंड डांस सेशन. और इनमें म्यूजिक और डांस का सेशन भी होता था जिसमें लोग अब इंजॉय करते थे. ऑफन पीपल एट्रीब्यूट सूफीज मास्टर विद द मिराकुलस पावर्स. इसमें जो सूफी मास्टर थे, संत जो होते हैं, हेड होता है, वो अपना कंट्रीब्यूशन करते थे अपनी शक्तियों का प्रयोग. दैट कुड रिलीव अदर्स ऑफ अदर इलनेस या ट्रबल्स. अगर कोई किसी कारण से, बीमारी के कारण से, समस्याओं के कारण से नहीं आ सकता. द टॉम और दरगाह ऑफ सूफी संत बिकेम ए प्लेस ऑफ पिलग्रिम्स टू विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ ऑल फेथ थ्रोन्स. फिर इन्होंने क्या बना दी, एक इनकी जो कब्र होती थी जिस पे दरगाह सूफी संत की दरगाह के नाम से फेमस, हम जैसे मस्जिद कह देते हैं तो ये दरगाह कहते हैं. और इसमें इनको धार्मिक तीर्थ यात्रा के रूप में मान्यता दी गई जहाँ पर सभी डिफरेंट जो रिलीजन के पीपल हैं सभी इसमें आ जा सकते हैं. फिर है फाइंडिंग द लॉर्ड कि हम भगवान को कहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं. जलालुद्दीन रूमी वॉज ए ग्रेट 13th सेंचुरी सूफी पोइट रहे हैं. ईरान से थे और परसाइन यानी फारसी भाषा में इन्होंने लिखा. हेयर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इज वर्क. कैसे इन्होंने काम किया. ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ द क्रिश्चियंस. ये केवल क्रिश्चियंस में भी विश्वास नहीं करते. आई वॉन्ट टू द हिंदू टेम्पल. मैं हिंदू मंदिरों में भी गया. इन नॉन ऑफ दैम वॉज देयर एनी साइन. यहाँ पर मेरे को भगवान नहीं मिला. ही वॉज नॉट एट दी हाइस्ट और इन दी लोलैंड्स. ना ही तो मतलब जो मंदिर की सबसे ऊपर वाला शिखर होता है वहाँ पर, ना ही धरती के नीचे. आई वेंट टू दी काबा ऑफ मक्का. मक्का में भी गया जहाँ मुस्लिम लोग जाते हैं. ही वॉज नॉट देयर. आई आस्क अबाउट हिम फ्रॉम एविसेना. एविसेना एक फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं. मैंने इनसे भी पूछा. ही वॉज बियॉन्ड द रेंज ऑफ एविसेना. उन्होंने भी क्या कहा. आई लुक्ड इन टू माई हार्ट. मतलब उन्होंने भी इसका कोई, एविसेना ने भी कोई जवाब नहीं दिया और मैंने इनको अपने दिल में देखा. इन दैट
हिज प्लेस आई सा हिम ही वॉज इन नो अदर प्लेसेस। और फिर मेरे को लगा कि भगवान जो हमारे दिल में हृदय में ही निवास करता और कहीं भी नहीं है। हम किसी का अच्छा करते हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे अंदर भगवान ही ऐसा काम हमसे करवाता है। न्यू रिलीजन्स डेवलप इन नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में नए धर्मों का विकास। द पीरियड आफ्टर द 13th century saw a new way of the भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। 13वीं शताब्दी की बाद जो है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के नए नए रूप देखने को मिले। दिस वॉज एन एज व्हेन इस्लाम, ब्राह्मणिकल्स, हिंदुज़म, सूफीज़म, वेरियस स्ट्रेंस ऑफ भक्ति। तो इन सभी में अलग अलग तरीक़ों से भक्ति जो फैल रही थी। एंड दी नाथपंथी, सिद्धिस्ट, योग इन्फ्लुएंस्ड वन अनदर। ये सभी क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अपने धर्म प्रचार के लिए बातें करते थे, तो एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे थे। विश दैट न्यू टाउन्स एंड किंगडम्स, नए टाउन बने, साम्राज्य बने, वर अमाज, फिर वो एक दूसरे में मिलने भी स्टार्ट हो गए। जो सेम रिलीजन को फॉलो करता था तो वो मर्ज हो गए। एंड पीपल वर टेकिंग अप न्यू प्रोफेशंस, लोगों ने नए व्यवसाय अपनाए। एंड फाइंडिंग न्यू रोल्स फॉर देमसेल्फ, अपने लिए नए तौर तरीके। सच पीपल स्पेशली क्राफ्ट पर्सन, पेजेंट, ट्रेडर्स, लेबरर्स थ्रोन्ड टू लिसन टू दिस न्यू स्ट्रेंथ एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। जैसे कि किसान है, व्यापारी है, मजदूर हैं, इन्होंने नए नए तरीके खोजे और नए विचारों का फैलाया। Some of them like Kabir and Baba, Guru Nanak rejected all orthodox religions। कुछ गुरु जी जैसे कबीर हैं, बाबा गुरु नानक हैं, इन्होंने सभी धर्मों के जो रीति रिवाज थे, कर्मकांडों का खंडन किया। अदर लाइक तुलसी एंड सूरदास एक्सेप्ट एग्जिस्टिंग बिलीफ एंड प्रैक्टिस बट वांटेड टू मेक दिस एक्सेसिबल टू ऑल। तुलसीदास हैं और सूरदास जैसे जो हमारे क्या हुए हैं, संत साधु हुए हैं, इनका विश्वास था कि हमें किसी एक को क्या करना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। तुलसीदास कन्विंस्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा। तुलसीदास जो राम थे उनको भगवान के रूप में ही मानते थे। तुलसीदास कंपोजिशन द रामचरितमानस को इन्होंने लिखा, अवधी भाषा में इसको लिखा गया था। ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एज इम्पोर्टेंट बोथ एज, ये हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड एज ए लिटरेचर वर्क। जैसे कि हम अपने प्रेमी के प्रति, घर परिवार के प्रति अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं और उनको समर्पित होते हैं। इस प्रकार से हमारा ये वर्क फेमस था।